राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उनके पिता रमाकांत राय वैष्णव कुलीन ब्राह्मण थे। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजा गया। तीक्ष्ण बुद्धि के धनी राम मोहन राय ने 15 साल की उम्र में बांग्ला, पारसी, अरबी सीख ली थी। उसके बाद वह वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने वेदों, उपनिषदों एवं हिंदू दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनके पिता 1803 में गुजर गए और उसके बाद वह मुर्शिदाबाद वापस लौट आए। वापस लौटने के बाद राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी शुरू कर दी। वह जॉन डिग्बी के सहायक के रूप में काम करते थे। वहाँ वह पश्चिमी संस्कृति एवं साहित्य के संपर्क में आए। उन्होंने जैन विद्वानों से जैन धर्म का अध्ययन किया और मुस्लिम विद्वानों से सूफीवाद की शिक्षा ली। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा, खासकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन पर बल दिया। वो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। सती के नाम पर बंगाल में औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। उस वक्त बाल विवाह की प्रथा भी थी। कहीं कहीं 50 वर्ष के व्यक्ति के साथ 12-13 वर्ष की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था और फिर अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस बच्ची को उसकी चिता पर बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह काफ़ी आहत हुए और उन्होंने ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी महिला के साथ नहीं होने देंगे। राजा राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया। उन्होंने कहा था कि सती प्रथा का वेदों में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को उसके खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने लोगों की सोच में बदलाव लाने का अथक प्रयास किया। 1814 में आत्मीय सभा का गठन कर समाज में धार्मिक सुधार शुरू करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के भी सख्त विरोधी थे। हृदय की गहराई से एक मानवतावादी और प्रजातांत्रिक विचारों का धनी होने के कारण उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में लिखना, भाषण देना आरंभ किया। एक महत्वपूर्ण विषय जो उनकी चिंता का विषय बना हुआ था वह था हिंदू बहुदेवतावाद और उपनिषदों के अध्ययन से उन्हें यह कहने का बल मिला कि प्राचीन हिंदू धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, इसलिए वे बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। वास्तव में वह कोई नया धर्म नहीं प्रारंभ करना चाहते थे, बल्कि वैदिक धर्म को रूढ़िवादी, अज्ञानतापूर्ण अंधविश्वासों से मुक्त करवाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की कि सभी धर्मों और संपूर्ण मानवता के लिए भी एक ही भगवान है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में लिखा। वह अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बहुविवाह अर्थात एक व्यक्ति का कई पत्नियां रखना तथा बाल विवाह का भी विरोध किया। वे महिलाओं की शिक्षा पर भी बल देते थे और उनके जायदाद में उत्तराधिकार का भी समर्थन करते थे। वे महिलाओं की पराधीनता के भी सख्त विरोधी थे और इस बात का भी पूर्ण खंडन करते थे कि स्त्रियां बुद्धि में या नैतिकता में किसी प्रकार की कम नहीं है।
उन्होंने विधवा विवाह का पूर्ण समर्थन किया। शिक्षा को ज्ञान से मुक्त करके सामाजिक कुरीतियों को त्यागने की प्रेरणा और साहस प्रदान करती है। राजा राम मोहन राय ने 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे ऐतिहासिक पत्र में भारतीयों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने 1816-17 में कोलकाता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राय भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के प्रति संपूर्ण सजग थे, इसलिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई प्रमुख संस्थाएं: आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज 1817, वेदांत कॉलेज 1825, ब्रह्म समाज 1828 और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार है: संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरात उल अखबार फारसी में और क्रॉनिकल अंग्रेजी में। उनको लगभग 10 भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार हम इस प्रकार समराइज कर सकते हैं: 1. आधुनिक शिक्षा का समर्थन, 2. मूर्ति पूजा का विरोध, 3. जाति प्रथा का विरोध, 4. बहुदेववाद का विरोध, 5. बहुविवाह का विरोध। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दी थी, जिन्होंने दिल्ली पर 1806 से 1837 तक शासन किया था। नवंबर 1830 में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटेन की यात्रा की। उनका ब्रिस्टल के समीप स्टेपल्टन में 27 सितंबर 1833 को मेनिंजाइटिस की बीमारी से के कारण निधन हो गया। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने केवल सती प्रथा जैसी कुरीति खत्म नहीं की, बल्कि लोगों के सोचने समझने का ढंग बदल दिया। जय हिंद।